इंसान निकाह किस बुनियाद पर करे, शादी किस बुनियाद पर करे, लड़की का इंतखाब किस बुनियाद पर करे, या अपनी बेटी किसी के हवाले कर रहा है तो दामाद का इंतखाब किस बुनियाद पर करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, कि किसी भी औरत से निकाह या शादी चार चीजों की बुनियाद पर किया जाता है। चार चीजें बुनियादी तौर पर होती हैं जिसे देख करके इंसान निकाह करता है, शादी करता है। आपने बयान फरमाया लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि किसी भी लड़की से निकाह किया जाता है, किसी भी औरत को अपनी ज़ौजियत में लिया जाता है चार चीजों की बुनियाद पर। पहली चीज जो आपने बयान फरमाई, उसकी खूबसूरती की वजह से, उसके माल की वजह से, उसके हसब व नसब की वजह से, यानी खानदान की वजह से, पर्सनालिटी की वजह से, और उसके बाद आपने फरमाया कि दीन की बुनियाद पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाका, तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो, दीनदार लड़की ही से निकाह करना, दीनदार लड़की से ही शादी करना, दीनदार लड़की को ही अपना बहू बना कर लाना, दीनदार लड़की को ही अपनी बीवी बनाना। मेरे भाई, और दीनदारी का एहसास तो आदमी को उस वक्त होता है जब वो बाप बनता है, उसके घर बेटी पैदा होती है, उसके घर के अंदर जब बेटा पैदा होता है। हालांकि इस मरहले से पहले जब कोई भी निकाह करने का इरादा करता है तो उसके सर पर एक भूत सवार होता है कि मेरी बीवी बस खूबसूरत होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, हूर के जैसी होनी चाहिए। और ये ख्वाहिश तो वो लोग भी करते हैं कि जिनके मुंह से खुद 3 मीटर दूर से ही बदबू आती है। दिन भर गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट खाने वाले भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि मेरी बीवी परी जैसी हो, मेरी बीवी हूर जैसी हो। मेरे भाइयों, इस्लाम इस बात से नहीं मना करता, इस्लाम आपको इस बात से नहीं रोकता कि आप अपने लिए सुंदर और खूबसूरत लड़कियों का इंतखाब करें। आपको इस्लाम इस बात से नहीं मना करता, लेकिन इस्लाम इस बात से जरूर रोकता है कि दीनदार लड़की को महज उसके खूबसूरत ना होने की वजह से उसको ठुकरा दिया जाता है, उसका इनकार कर दिया जाता है। इस्लाम इस बात से सख्ती से इनकार करता है। आप याद रखें, निकाह के बाद जब आदमी बाप बनता है, शादी होती है, बाप बनता है, उसके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, तो उसके बच्चे जब इस्लाम के तरीके पर नहीं चलते, वो अपने बच्चों को सच्चा पक्का मुसलमान बनाना चाहता है, तो उस वक्त बाप ये सोचता है कि अपने बच्चों की तरबियत में इस्लामी तरीके पर करूं। लेकिन बीवी नमाज ही नहीं पढ़ती है, बीवी अल्लाह और उसके रसूल को जानती ही नहीं है, शादी के वक्त दीनदारी देखा ही नहीं था, सिर्फ खूबसूरती और भीख के चक्कर में, यानी जहेज भीख के चक्कर में आदमी ने निकाह कर लिया। अब जब उसके बच्चे बात नहीं मानते, तब उसे एहसास हो रहा है कि दीनदारी क्या चीज है। आप इस बात को समझें, जब किसी शख्स के सामने दो रास्ते होते हैं, एक होता है नेकी का रास्ता और जिसके अंदर कठिनाइयां होती है, मुश्किलात होते हैं, दूसरा रास्ता होता है बुराई का रास्ता जिसमें आजादी होती है और आसानी होती है। अब आप इसको इस तरह से समझें, फर्ज करें कि किसी ने खूबसूरती की वजह से किसी दीनदार लड़की के बजाय किसी ऐसी औरत से निकाह कर लिया, ऐसी लड़की से निकाह कर लिया जिसे दीन और इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। अब आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे इस्लाम की रोशनी में परवान चले, उनकी तरबियत इस्लामी तरीके पर हो। आपके बच्चे सीरियल देखते, टीवी देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, आप उन्हें मना करने की कोशिश करो कि बेटा टीवी मत देखो, सीरियल मत देखो, और आपने उनके लिए जिस अम्मी का इंतखाब किया है वो बैठ करके हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में देख रही हैं, हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में देख रही हैं। अब आप यहां पता करें कि जिन बच्चों ने अपने मोबाइल के अंदर, अपने टीवी के अंदर उन एक्टर्स को देखा जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर लोगों को अपनी तरफ मायल कर रही हैं, अपने गाने से और अपने डांस से इस नस्ल को बिगाड़ रही हैं, आपके बच्चों को आपकी बातें नहीं अच्छी लगेंगी, बल्कि वो मोबाइल के अंदर जो एक्टर्स बात कह रही है उनको वो बात अच्छी लगी, क्योंकि उनकी अम्मी तो उन्हीं को फॉलो कर रही हैं। और बच्चे याद रखिए, सबसे ज्यादा अपनी वालिदा को फॉलो करते हैं, अपने अम्मी की इक्तदा करते हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा, एक लम्हा ऐसा भी आएगा कि आपकी बातें सिर्फ आपके बच्चों को नहीं बुरी लगेंगी। अगर आपने इसी बात को 2 बार, 4 बार, 5 बार अपने बच्चों को टोक दिया, क्या बेटा दिन भर आप फिल्में ही देखते रहते हो, दिन भर ये करते रहते हो, दिन भर, आपके बच्चों की आपकी बातें भी ना पसंद आएंगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके बच्चे आपसे भी नफरत करने लगेंगे, आपको भी नहीं पसंद करेंगे, और ये कहेंगे कि फला के वालिद को देखो, फला के डैडी को देखो, जब नई फिल्म आती है, नई मूवी आती है, तो अम्मी के साथ, अपने घर वालों के साथ लेकर के
से खुद दिखाने जाता है, और एक हमारे वालिद भी हैं कि हरदम टोक रहे हैं, हरदम रोक रहे हैं। आप याद रखिए, इस गुनाह के, इस वबा के, इस नाफरमानी के सबसे पहले जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चों की पैदाइश से पहले ही सबसे पहले उनका हक जाया कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्योंकि आपके घर जो बच्चा पैदा हुआ है उसका हक आप पर यह था कि जब आप उसके लिए उसकी मां का इंतखाब कर रहे थे, अपने लिए बीवी को तलाश रहे थे, तो यह आपकी जिम्मेदारी थी कि नेकी की बुनियाद पर आप बीवी को तलाश करते, आप दीन की बुनियाद पर बीवी का इंतखाब करते, तो आपको यह दिन देखना ना पड़ता। मोहतरम हाजरीन, आप याद रखें, बहुत सारी शादियों को, बहुत सारे निकाह को जो खूबसूरती की बुनियाद पर, जो दौलत की बुनियाद पर होता है, उसे टूटते हुए, उसे बिगड़ते हुए आपने अपनी आंखों से देखा होगा। मैं जाती तौर पर ऐसे निकाह को जानता हूं, मैं खुद ऐसे निकाह को जानता हूं जिनको बनाने में, जिस रिश्ते को तलाश करने में कई साल लग गए, मगनी होने के बाद कई महीने रुक गए, लेकिन दीनदारी उसके अंदर नहीं थी। नतीजा क्या निकला? शादी करने में ज्यादा वक्त लगा लेकिन टूटने में उसे वक्त नहीं लगा। याद रखें, इंसान के जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया, इंसान के जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत उसकी नेक बीवी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अद्दुनिया कुल्लुहा मता, ये दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया जिंदगी गुजारने का सामान है। व खैरु मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, किसी भी इंसान के जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया, किसी भी इंसान के जिंदगी का सबसे कीमती दौलत उसकी नेक बीवी है। जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन दीनदार लड़की दे दे, दीनदार बीवी दे दे, इस रूह जमीन पर उससे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का मुस्तहिक होने वाला कोई और शख्स नहीं। It's Al Fajr Educational Foundation presentations.